सलाम फलक बीबी। अख्तरी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर इस कुत्ते को तुम लोगों ने बाहर नहीं फेंका ना, मैं गोली मार दूंगी एक तरह से। अरे कुत्ते खामोश हो जाओ। तुम्हें पता है ना फलक बीबी आई है। नानी, इस कुत्ते को आप बाहर निकालें। मैं बता रही हूँ एक दिन ये मुझसे मरेगा। ऐसे भौंकता है जैसे मैं कोई चोर हूँ, डाकू हूँ। निकालें इसको बाहर। अरे बेटा, ना दुआ ना सलाम, आते शिकवे शिकायतें। क्या हो गया फलक? हटाएं इस कुत्ते को यहाँ से, फिर हो जाएंगी सारी दुआ सलाम। अरे बेटा, मैं कैसे हटा दूं उसे? मैंने थोड़ा ही रखा हुआ है, वो तो खुद ही आके बैठ जाता है मेरे दरवाजे पर। नानी, रोटी डालना बंद करेंगी ना आप, फिर देखिएगा कैसे गायब होता है ये कुत्ता। अरे बेटा, मैं रोटी डालना क्यों बंद कर दूं? मुझे क्या कहता है वो बेचारा? भौंकता है। काटता तो नहीं ना? तो आपके लिए भौंकना कुछ नहीं है? अरे बेटा, इंसान अल्लाह के सामने इतना भौंकता है, वो अगर हमारा रिस्क बंद कर दे भौंकने पर तो आधी आबादी भूखों मर जाए। रियली नानी, आप कुत्ते को इंसान से मिला रही हैं? नहीं बेटा, इंसान से थोड़ा ही मिला रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि एक रोटी देती हूँ मैं उसे, और उस एक रोटी के बदले सारा दिन मेरी चौखट पर बैठकर चौकीदारी करता रहता है। आप सोचो भला, ऐसी वफादारी है किसी इंसान में क्या? नानी, जब आप इस तरह की बातें करती ना, मेरे सर के ऊपर से गुजरती। अच्छा है। अच्छा ये बताओ, कैसे आना हुआ? उस दिन आई थी ना, तो कुछ कपड़े यहाँ छोड़ के चली गई थी, वो उठाने आई। हाय फलक, बेटा ये क्या हुलिया बना रखा है? नानी प्लीज, अब इस पे मत शुरू हो जाइएगा। 10 मिनट में जा रही हूँ मैं। तुम मेरे कहने से कौन सी आराम से आ गई हैं? जबरदस्ती लाई हूँ मैंने। लेकिन मैं आई तेरे लिए। उदास हो गई थी मैं, इतना अरसा हो गया तो शक्ल ही नहीं दिखाई तूने अपनी। I'm sorry नानी, सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए बिजी हूँ। मगर अब आप आ गई हैं, आप आज यहीं रहेंगी और 7 और दिन। चलो ठीक है, हमेशा के लिए छुट्टी भी ले लेती हूँ। हमेशा के लिए यही रह जाती हूँ। ठीक है। आपके पौधे, वो कुत्ता और वो परिंदे जिनको आप खाना देती हैं। अख्तरी देख लेगी बेटा, देख लेगी। ये क्या खा रही हो फलक? बेटा, जब इतना खाना बना है घर में तो बाहर से क्यों मंगवाया? और वो भी आधा छोड़ दिया। क्या कर रही हो बेटा? आप उसको छोड़े, माँ आप ये ले। अरे बहुत ज्यादा दे दी बेटा, मैं तो थोड़ा सा ही खाती हूँ। और इतना तकल्लुफ क्यों किया बेटा? अम्मा आपके लिए सिर्फ फिश बनवाई है, ये बाकी चीजें तो बनती रहती हैं रोज। ये सारा खाना रोज बनता है बेटा? कौन खाता है? क्या शेर अफगन ने खाना खाना शुरू कर दिया? वो कहीं खा ही ना ले, वो तो इतने हेल्थ कॉन्शियस है, कुछ भी नहीं खाते। तो फिर बेटा, ये तो रिस्क का जिया है बेटा। तुमने अपने इर्द गिर्द देखा है कभी? लाखों लोग ऐसे हैं इस मुल्क में जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब, तरसते हैं वो खाने को बेटा। मेरी 4 डिशेस बनाने से मुल्क में कहत नहीं पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, क़यामत के दिन एक एक दाने का हिसाब होगा। प्लीज। वैसे अगर अल्लाह मियां को इस घर का हिसाब करना पड़ जाए ना, तो 1-2 साल तो कहीं नहीं गए। नानी, आपने वो जोक सुना है अल्लाह मियां के बारे में? बुरी बात बेटा, अल्लाह ताला के बारे में कोई मजाक नहीं करते। जस्ट अ जोक नानी। मैंने कहा ना, रब के बारे में कोई मजाक नहीं करते। वो रब्बुल आलमीन है बेटा, उसके बारे में लतीफे नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए। कोई भी घड़ी पकड़ की घड़ी होती है बेटा। अस्तगफार कर बेटा, अस्तगफार। चल खाना शुरू कर। बिस्मिल्लाह कर बेटा, बिस्मिल्लाह। कम से कम नौकरों के सामने तो इस तरह बात ना किया करें मुझसे। इसीलिए मैं नहीं आती यहाँ बेटा। यहाँ आकर मेरा दिल बहुत घुटता है। देखो बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इतना खूबसूरत घर दिया है, चीजों से भरा हुआ, रिस्क से भरा हुआ, लेकिन अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है यहाँ। अम्मा क्या हो गया? मिलाद मैं करवाती हूँ, सदका खैरात मैं करती हूँ, बच्चों को मस्जिद से बुला कर मैं कुरान शरीफ खत्म करवाती हूँ। अब रमजान आएगा तो इफ्तारियां भी होंगी, सहरियां भी होंगी, मतलब मैं और क्या करूँ? ये मतलब नहीं था मेरा। कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है यहाँ। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं जब नीचे आती हूँ
तो घर भाई भाई कर रहा होता बेटा। तो तुम्हें क्या हो गया? तुम तो सुबह सवेरे उठा करती, फजर की नमाज पढ़ा करती थी, बल्कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती। हाँ, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। अम्मा अब नहीं हिम्मत रही 5 वक्त की नमाज पढ़ने की। इतनी मसरूफियत होती है, रात को इतनी देर हो जाती है, सोते सोते 2:30-3 बज जाते हैं। अब कैसे उठूं मैं नमाज के लिए? क्या जरूरत है इतनी देर से सोने की? जल्दी सो जाया करो, घर पे रहा करो, मत जाया करो पार्टियों में। अम्मा जाना पड़ता है। जो सोसाइटी में मूव करते हैं ना, वहाँ सब करते हैं। बहुत सारे लोगों से काम होते हैं, इससे नहीं रहा जाता। तो फलक जो है ना, कभी कोई नंबर सेव करके नहीं रखती है, मुझसे मांगती रहती है। फलक को भी तूने बिल्कुल अपने जैसा ही कर लिया है बेटा। उसे भी दीन की कोई फिक्र ही नहीं। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि शायद उसे कलमा भी आता है या नहीं। तेरी पूरी नस्ल वही बच्ची है मेहरुन्निसा। और तूने ये क्या किया बेटा? तेरे सर से तो दुपट्टा नीचे नहीं उतरता था, और अब? अम्मा शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं वहां पर दुपट्टे और हिजाब का कोई काम नहीं है। और वैसे भी शेरू को ये सब चीजें पसंद है और मैं वही कपड़े पहनती हूँ, उनको अच्छे लगते हैं। तो शेर अफगन को सीधा रास्ता तूने दिखाना था ना बेटा, तो क्यों उसके पीछे चल पड़ी? अम्मा, ये आपने ही सिखाया था ना कि अपना घर बनाकर रखना है, शौहर को अपना बनाकर रखना है। अगर मैं उनके रास्ते पर ना चलती तो मेरा घर बन जाता। तो घर बन गया ना तेरा, लेकिन आखिरत बिगड़ गई। तू क्यों शेर अफगन के पीछे चल पड़ी बेटा? अपना किबला दुरुस्त करना था ना। शौहर को राजी नहीं करते बेटा, रब को राजी करते हैं। अम्मा पुराने जमाने की हैं, इस जमाने में जी रही हैं। दरअसल इस उम्र में चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तो शर्मिंदा कर देती है ना, नौकरों के सामने ही डांटना शुरू कर देती हैं। नजरअंदाज कर दिया करो। वो तो मैं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मा की बातों पर कभी कभी मेरा दिल बहुत घबराता है। क्यों? लेकिन अम्मा की बातों से बहुत कुछ याद आने लगता है। समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत। जो पीछे छोड़ आए हैं, क्या वो एहसास था, या जो अब मिल रहा है वो तरक्की है? बात करूं सलमान, जब तुम मेरे साथ होते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कायनात मेरे साथ। अच्छा। हाँ, आई फील कंप्लीट। किसी और चीज, किसी और इंसान की जरूरत नहीं है मुझे। वैसे मैंने हिसाब लगाया है कि तुम बहुत रोमांटिक हो। आपका हिसाब बिल्कुल ठीक है। पर वैसे भी रोमांस के बगैर जिंदगी बहुत फीकी नहीं हो जाती? चलो ठीक है, तुम बहुत रोमांटिक हो, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। आई थिंक अच्छा बैलेंस रहेगा दोनों। वो आदमी वहाँ पे क्या कर रहा है? नो आइडिया। देखिए, ना ना ना, इसके करीब से ना गुजरना, ना गुजरना इसके करीब से ना। क्यों? ये क्या है? ये मेरी जन्नत है।
अच्छा, जन्नत और जमीन पर? तुमने भी तो जमीन पे अपनी जन्नत बना ली है। चलो यार निकलते हैं, पागल है ये तो। Are you mad? पागल हो? अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? हाँ मैं वाकई अंधा हूँ। मैं दुनिया नहीं देख सकता दुनिया। तो यहाँ क्यों बैठे हो? लोगों को गंदा क्यों कर रहे हो? कहीं और जाओ या फिर अपने हाथों पर काबू रखो। तो बीबी तू क्यों टीचर से डरती है, गंदगी से डरती है? जरा क्या ख्याल है, ये गंदगी तुझे किसी की नजरों से ओझल कर देगी, या ये कीचड़ इसकी मोहब्बत को खत्म कर देगी? नो नो, इसकी परवाह ना कर, बस अल्लाह की परवाह कर, अल्लाह की परवाह कर। अल्लाह की नजर में जो एक बार आ जाता है ना, वो फिर हमेशा रहता है। अल्लाह की नजर में कीचड़ और गंदगी कुछ नहीं है, उसे इसकी परवाह नहीं है। ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, ये दे। मैं कीचड़ से नहीं डरता, मैं गंदगी से पाप नहीं खाता। क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मेरा जो रब है ना, वो सिर्फ वजूद देखेगा, दिल देखेगा, वो गंदगी तक उसकी नजर जाएगी ही नहीं। मैं जिसकी नजर में हूँ ना, वो मेरे लिए काफी है। जिसकी मोहब्बत चाहिए थी मुझे, वो मिल चुकी है मुझे। मुझे किसी और की मोहब्बत की परवाह नहीं है, जरूरत नहीं है मुझे। चलो सलमान। ये तो सिर्फ दरवाजा है, दरवाजा। दरवाजे का काम रास्ता देना होता है या रास्ता रोकना होता है, और इसने तेरा रास्ता रोक लिया। बल्कि तेरा ही रास्ता क्या रोका है, इसने हर औरत का रास्ता रोक दिया है। देखिए, ये पुल नहीं है ना, ना, ये पुल नहीं है ना। तू पुल की तरफ नहीं कर रही, अरे तू वजूद की चाह क्यों कर रही है? जात की चाह कर, जात की चाह। तुम भिखारी लोग हर जगह जाके बैठ जाते हो, बकवास करने लगते हो। जाओ यहाँ से, भिखारी कहीं का। सबको भिखारी बना दिया है। भिखारी बनाकर हर एक को रास्ते पे बिठा दिया है, और हर एक उसको मालिक समझता है। जब तक ठोकर नहीं लगती ना, या घुटनों पे नहीं गिर जाता, उस वक्त तक इंसान को अपनी औकात का पता ही नहीं चलता। तो वजूद, क्या कहा तुमने? वजूद के नसीब में है भिखारी बनना, और जात भिखारी नहीं बन सकती। नो, जात भिखारी नहीं बन सकती। वजूद का काम है मांगना, और जात का काम है देना। अरे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, सबको भिखारी बनना पड़ेगा, सबको भिखारी बनना है। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अरे तू क्या, मैं क्या, सब भिखारी हैं, सब भिखारी हैं। सबको मांगना पड़ता है। कोई इश्क मांगता है, कोई दुनिया मांगता है, और जो ये सब कुछ नहीं मांगता, वो ख्वाहिश का खत्म होना मांगता है। ख्वाहिश की नहीं, ये तो सिर्फ दरवाजा है, दरवाजा। दरवाजे का काम रास्ता देना होता है या रास्ता रोकना होता है। देखिए, ये पुल नहीं है ना, ये पुल नहीं है। अरे तू वजूद की चाह क्यों कर रही है? जात की चाह कर, जात की चाह।